खिलौनों को देखकर बच्चों का दिल मचल जाता है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दिल मचल जाता है, और दिल उनका एक बार ऐसे मचला कि खिलौने इंडस्ट्री की सूरत ही बदल गई। दिल तो बच्चा है जी। प्रधानमंत्री का दिल मचलना और बच्चों का दिल मचलना में अंतर है। जब प्रधानमंत्री ने खिलौनों के लिए अपनी चाहत दिखाई तो भारत की खिलौना इंडस्ट्री खड़ी हो गई, रोज़गार लोगों को मिलने लगा और बाहर से इंपोर्ट जो होता था वो कम हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ गया, डॉलर की बरसात भारत में शुरू हो गई। ये पूरी इंडस्ट्री जो है, अब इस इंडस्ट्री में चाइना से खिलौने कम दिखाई देते हैं, भारतीय खिलौने ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये हुआ कैसे, ये जानते हैं हम। सुनिए ये स्टोरी। दुनिया अब भारत के खिलौनों से खेल रही है, अटकन चटकन कर रही है। ये घोड़ा कहां से आया वाला खेल खेल रही है। कार्टून कैरेक्टर भीम के साथ विदेशी बच्चे डिशुम डिशुम खेल रहे हैं। मोटू पतलू की कहानियों के साथ उनके खिलौने बच्चों को गुदगुदा रहे हैं। जंगल का राजा शेर, राधा कृष्ण राजा रानी, ढोला मारू, गुल्लाबाई, रथ, हाथी, सेना, बैलगाड़ी और तरह तरह के गुड्डे गुड़ियों का खेल खेल रही है दुनिया। अंग्रेजों के बच्चे भी ये खेल रहे हैं। खास यही है कि ये खिलौने भारत की कहानियों में सुनाए जाने वाले कैरेक्टर्स वाले भी हैं, और वो खिलौने भी हैं जिनकी कहानियां हमारे दादा दादी नाना नानी सुनाया करते थे। इनमें फिजिकल खेले जाने वाले सॉफ्ट टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज भी हैं। इन कहानियों वाले खिलौनों की उम्दा क्वालिटी वाले खिलौने भारत में बन रहे हैं और सारी दुनिया में धूम मचा रहे हैं। ये धूम मचाने वाला दौर आया कैसे, ये खिलौने बनाने वालों से सुनिए। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी खुशी से बताना चाहूँगा कि भारत की टॉप 10 में से 8 कंपनियां केवल एक्सपोर्ट करती हैं। तो भारत का खिलौना ना ही हमारे देश में बल्कि 50 से ज़्यादा देशों में बिकता है। आप उचित क्वालिटी में कोई भी चीज़ अच्छी उचित दामों में बनाने के लिए आपको स्केल चाहिए। पहले हमारे पास भारत की मार्केट में भी 80% चाइना का खिलौना बिकता था। अब हमारे पास पूरी 100 रुपये की मार्केट है, तो हमें वो स्केल मिला। स्केल में आने के बाद हम उचित दामों में भी बना पा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री का पीछे का बैकग्राउंड था, वो 80 से 90% खिलौना इंपोर्ट होता था। हम चाइना पे डिपेंडेंट थे ऑलमोस्ट सभी तरीके के खिलौनों के लिए, क्योंकि उनकी फिनिशिंग और को ज़्यादा अच्छी होती थी और सस्ते होते थे, और हमारे मैन्युफैक्चरर्स उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद कुछ सीरीज़ हुई जिससे कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए बहुत तेज़ी से काम खुल गया। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी वो 20% से बढ़ा करके 60% कर दी। तो वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तीसरा, कोविड के दौरान बहुत सी दुकानें बंद रहीं, तो उसके बाद एकदम से जो डिमांड उठी, क्योंकि बच्चे घर पे थे तो खिलौनों की डिमांड उस समय काफ़ी तेज़ उठी। तो कोविड के दौरान ऑनलाइन बहुत सेल हुई खिलौनों की, और खुलते ही ऐसा क्वांटम सेल हुई जो हमने कभी सोची नहीं थी।
तो उसके कारण बहुत मैन्युफैक्चरर्स को कैपेसिटी बढ़ानी पड़ी और उन्होंने अपनी कैपेसिटी भी बढ़ाई और नए मैन्युफैक्चरर्स भी इस लाइन में आए। खिलौना उद्योग वाले जो कह रहे हैं वो HS कोड 9503 कैटेगरी के खिलौनों के आंकड़ों से समझिए। 2018-2019 में भारत में $304 मिलियन के खिलौने इंपोर्ट किए गए, लेकिन 2 साल बाद 2021-2022 में ये इंपोर्ट घटकर $36 मिलियन हो गया। बाकी कैटेगरी में भी इंपोर्ट घट गया। इस टर्न अराउंड की शुरुआत हुई प्रधानमंत्री के मन की बात प्रोग्राम से। आपको याद होगा 2020 में प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था, नहीं याद है तो सुनिए मन की बात का वो हिस्सा। लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। कई प्रतिभाशाली और कुशल कारीगर हैं जो अच्छे खिलौने बनाने में महारत रखते हैं। भारत के कुछ क्षेत्र टॉय क्लस्टर्स यानी खिलौने के केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहे हैं, जैसे कर्नाटक के रामनगरम में चन्नापटना, आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं, कई नाम गिना सकते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। 7 लाख करोड़ रुपयों का इतना बड़ा कारोबार, लेकिन भारत का हिस्सा उसमें बहुत कम है। अब आप सोचिए कि जिस राष्ट्र के पास इतनी विरासत हो, परंपरा हो, विविधता हो, युवा आबादी हो, क्या खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? उस दिन प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि खिलौने भारतीय परंपरा के हिसाब से हों और ऐसे हों जो बच्चों को इंगेज करके रख सकें। और ऐसा कह के उन्होंने लेट द गेम बिगिंस भी कहा। खिलौनों के साथ हम 2 चीजें कर सकते हैं। अपने गौरवशाली अतीत को अपने जीवन में फिर से उतार सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य को भी संवार सकते हैं। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलखिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। साथियों, इसी तरह अब कंप्यूटर और स्मार्टफोन के इस जमाने में कंप्यूटर गेम्स का भी बहुत ट्रेंड है। ये गेम्स बच्चे भी खेलते हैं, बड़े भी खेलते हैं, लेकिन इनमें भी जितने गेम्स होते हैं उनकी थीम्स भी अधिकतर बाहर की ही होती है। हमारे देश में इतने आइडियाज हैं, इतने कंसेप्ट्स हैं, बहुत समृद्ध हमारा इतिहास रहा है कि हाँ, हम उन पर गेम्स बना सकते हैं। मैं देश के युवा टैलेंट से कहता हूँ, आप भारत में भी गेम्स बनाइए और भारत के भी गेम्स बनाइए। कहा भी जाता है, लेट द गेम्स बिगिन। तो चलो खेल शुरू करते हैं। लेट द गेम बिगिंस। और उसके बाद ये टॉय इंडस्ट्री ने खिलौनों के खेल को सीरियसली ले लिया। सरकार ने ऐसे नियम बनाए जिससे टॉयज मैन्युफैक्चरर्स को आसानी हो। सरकार ने फिर बाहर से आने वाले खिलौनों पर ड्यूटी बढ़ा दी। इससे इंपोर्टेड खिलौने महंगे तो होने ही थे, लेकिन घरेलू मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो गया। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया फिर आसान की गई। भारत के खिलौनों के लिए अपनी जगह बनाना बड़ा आसान नहीं था। इंडस्ट्री को भी बहुत दिक्कत थी। क्यों थी? क्योंकि 10 का माल, 20 का माल, 50, 100, अरे बहुत सस्ता माल चाइनीज़ खिलौने के रूप में हमने देखे हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती थी कि कम दाम में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट कैसे दें। बस इसी के बाद सरकार ने धड़ाधड़ ऐसे आदेश निकाले जिससे इंडस्ट्री को फ़ायदा हुआ। जैसे क्वालिटी कंट्रोल के लिए लैब्स बनाई गई, BIS के ISI मार्का वाले खिलौने बनने लगे और उसके बाद इंडस्ट्री की सूरत बदलने लगी।
कम दाम और क्वालिटी अच्छी। ये कोई आसान काम नहीं होता। सरकार ने खिलौनों की क्वालिटी टेस्टिंग को अनिवार्य बनाने का नियम निकाल दिया, टेस्टिंग लेबोरेटरी की सुविधा दी, सेफ्टी वाले टॉयज के लिए लाइसेंस दिए, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाल दिया जिसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ISI मार्क के नियम से खिलौने बनाना जरूरी कर दिया। ये देखा जा रहा था कि चाइना से जो भी खिलौना आ रहा था वो क्वालिटी के मापदंड पे बिल्कुल खरा नहीं उतर रहा था और कॉन्टिन्यूसली चाइना से इंपोर्ट बढ़ता जा रहा था। तो गवर्नमेंट ने एक सर्वे करा, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, जिसके अंतर्गत पाया गया कि चाइना के जितने भी टॉयज़ हैं उसमें से 80% ऑफ टॉयज़ वर नॉट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड दे वर नॉट सेफ फॉर इंडियन चिल्ड्रंस। सो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया, हर टॉयज़ को मापदंड के हिसाब से चेक करना शुरू करा, कस्टम में ड्यूटी बढ़ाई, BIS के सर्टिफिकेट्स इम्प्लीमेंट हुए। उसके बाद भी देखा जा रहा था कि इंपोर्ट पे काफ़ी असर नहीं पड़ा। फिर हमारी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया जिसमें BIS ISI मार्क करके टॉयज़ ही बनाना इंडिया में अनिवार्य हो गया, कंपलसरी हो गया। तो उससे क्या हुआ कि एक तो इंपोर्ट हमारा कम हो गया, चाइना से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया बाहर की कंट्री से। तो ये यहाँ के खिलौना के क्वालिटी लेवल भी बढ़े, जिससे कि हमारे देश में एक जो चाइना का गैप आया था वो फुलफिल हुआ। जब हमारी क्वालिटी इंप्रूव हुई तो हमारा खिलौना इंटरनेशनल मार्केट के लिए एक्सेप्टेबल हो गया। इंडस्ट्री को अब पहचान है कि हमें सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने हैं। पहले बहुत कम लोग थे जो करते थे और वो भी डर डर के कि मार्केट में उस चीज़ के कोई प्रीमियम नहीं मिलता, मार्केट उस चीज़ का पैसा नहीं देती। इसके लिए जो जनरल पब्लिक थी वो सफ़र करती थी। जब से QCO आया है ये एकदम बदलाव आया है और लोगों ने देखा है कि जब QCO आने से जो इंपोर्ट साथ साथ रुका, क्योंकि चाइना का कोई भी फैक्ट्री अभी तक अप्रूव नहीं हुई है BIS से, तो इंपोर्ट एकदम रुक गया। जब तो जो डिमांड थी उसको फुलफ़िल करने के लिए लोगों ने नए नए प्रोडक्ट्स बनाए, ऐसे प्रोडक्ट्स जो वो पहले सोचते थे कि हम नहीं बना सकते इंडिया के अंदर या फिर वारा नहीं खाएगा, वो चीज़ उन्होंने इंडिया में बनाई है। और ऑनेस्टली उनकी क्वालिटी और प्राइस चाइना से कंपेटिटिव है। वैसे जिस तरह खुश होकर खिलौने बनाने वाले इस बात को बता रहे हैं, वो तब उतने खुश नहीं थे जब ये नियम आए थे, क्योंकि तब चाइना का बोलबाला था और लोगों को लगने लगा था कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से खिलौने कम आ रहे हैं और हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतना उत्पादन कर सकें, लोगों की डिमांड केटर कर सकें। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय और कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस बारे में इंडस्ट्री को कहा कि जब आत्मनिर्भर बनना ही है तो ये करना ही होगा। खुद कैपेसिटी बनाओ, जहां दिक्कत आएगी हम साथ खड़े हैं। उनका मन बचला, उन्होंने राह दिखाई, हमने फॉलो करी। इंडस्ट्री जो आप कह रहे थे हाउस होल्ड सेक्टर था, इंडस्ट्री तो अब बनी है। इंडस्ट्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, दिशा उन्होंने दी है, दिशा उन्होंने निर्देशित की है, हम तो केवल उसका अनुकरण अनुस्मरण कर रहे हैं। जब आपकी डिमांड बढ़ी तो पहले आप एक प्लास्टिक टॉय बनाने के लिए आपके एक प्लास्टिक की गाड़ी बनाने के लिए अंदाज़न आपको कोई 40 से 50 पार्ट्स चाहिए होते थे। उस पार्ट्स की प्लास्टिक की टूलिंग करनी पड़ती थी। वो टूलिंग का खर्चा आपका अंदाज़न 50 लाख से 75 लाख मिनिमम बैठता था अगर मीडियम क्वालिटी का भी आप टूल बनाएं। उसको जब आप उससे आप केवल 10,000 गाड़ी बनाओगे तो प्राइसिंग अलग बैठेगी, उससे 1 लाख गाड़ी बनाओगे तो प्राइसिंग अलग बैठेगी। वही फ़र्क आ गया। और आज की डेट पे क्योंकि चाइना की सारी चीज़ों को रिप्लेस करा जा रहा है, जो चाइना से लाख टॉयज़ आते थे वो अब लाख टॉयज़ इंडिया में बन रहे। इंडस्ट्री और सरकार जब एक पेज पर होते हैं तो कैसे डायरेक्शन बदल जाता है ये आंकड़ों ने भी दिखा दिया। HS 95030405 कैटेगरी के खिलौनों में जहां भारत 2018 में $202 मिलियन का एक्सपोर्ट करता था, वो अब $326 मिलियन के टॉयज एक्सपोर्ट करने लगा। काम टफ जरूर था लेकिन टारगेट हासिल होने लगा। किसी टफ काम के लिए हम एक डायलॉग बोलते हैं, ये बच्चों का खेल नहीं है। ये डायलॉग
देसी खिलौना इंडस्ट्री पर फिट नहीं बैठता, इसलिए कि बच्चों के खेल वाले खिलौनों से इंडस्ट्री ने खेल खेल में बड़ा काम कर दिया। जॉब के मामले में भी, क्योंकि जब बड़े वॉल्यूम में खिलौने बन रहे हैं तो इसके लिए मैन पावर भी तो ज्यादा चाहिए होगी, तो खिलौनों की फैक्ट्री ज्यादा रोजगार देने लगी। मैं सिर्फ अपनी फैक्ट्री का बता पाऊँगा। हमने पिछले 2 साल में अंदाज़न 50% एक्स्ट्रा लेबर हायर करी है, 200 से ऊपर एक्स्ट्रा लेबर हायर करी है हमने। आज की डेट में हमारे फैक्ट्रीज़ के अंदर 600 से ऊपर लेबर है, पहले कोई 400 के आसपास होती। तो ये मैं अपनी फैक्ट्री का बता सकता हूँ। और इसी दौरान में सेल हमने ऑलमोस्ट 80% बढ़ा ली है। नेशनल प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अब वो इंडिया की तरफ आउटलुक ले रहे हैं। अभी हमारा टॉय बिज़ हुआ तो उसमें देखा गया कि काफ़ी बायर्स यूएस से और मिडल ईस्ट से और भूटान और नेबरिंग कंट्री से आए, जिन्होंने हमारी टॉयज़ की क्वालिटी पे काफ़ी भरोसा दिया और यहाँ पे हमें काफ़ी ऑर्डर्स भी मिले हैं। हमारे जो ट्रेडिशनली हमारी जो महिलाएं और इस उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत दे आर वेरी केपेबल ऑफ इट। हमें डिज़ाइनिंग में काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि हमारी इंडिया की डिज़ाइनिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उससे क्या है कि सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो सॉफ्ट टॉयज़ के अंदर है वो है कि हमें इसमें मैन पावर जो है हमारी काफ़ी इन्वॉल्व होती है, और उसमें क्या है कि इंडिया की कॉस्ट काफ़ी चीप है चाइना से, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में चाइना के अगेंस्ट काफ़ी कम्पिटिटिव होते हैं। 7 समंदर पार से गुड़ियों के बाजार से, पापा गुड़िया लाना, पापा जल्दी आना, ऐसे गाने बनते थे पहले। अब पापा 7 समंदर पार से तो आ रहे हैं, लेकिन गुड़िया देसी ला रहे हैं। और ये बदलाव 2 साल में हुआ है भारतीय खिलौना इंडस्ट्री की वजह से।